1932 में नेहरू अपनी किताब में अपने हाथ से लिख के गया है कि अभी रुक जाइए मनीष जी, अभी दिखाते हैं उसको कि उसका दादा मुगल सल्तनत का आखिरी कोतवाल था। तब से लेकर अब तक 93 वर्षों में प्रकाशित इसके सभी संस्करणों में भी यही तथ्य दर्ज रहा है। यानी नेहरू की ऑटोबायोग्राफी जो 1932 में छपी और उसके बाद कई संस्करण छपते चले गए, लेकिन उसमें ये तथ्य कभी बदला नहीं गया और ये हुआ कि नेहरू का दादा मुगल सल्तनत का आखिरी कोतवाल था। जबकि इतिहास के अब आइए जो जो इतिहास क्या कहता है, ये कह रहा है कि मेरा दादा मुगल सल्तनत का आखिरी कोतवाल था, जबकि इतिहास के पन्नों में दर्ज मुगल सल्तनत के अंतिम 10 को मैंने आखिरी के 10 कोतवाल निकाले हैं, जो आखिरी में 10 कोतवाल हुए मुगल सल्तनत के, कि आखिरी 10 कोतवालों में से कोई भी कोतवाल हिंदू नहीं था, सारे के सारे कोतवाल मुसलमान ही थे। अतः यह तो साफ है कि नेहरू का दादा मुसलमान ही था, क्योंकि नेहरू अपनी किताब में लिख रहा है 1932 में, वो मरा है 1964 में। ये जरा इधर तक ध्यान दें कि 1932 में लिखता है और मरता है 1964 यानी 32 साल बाद। उस दौरान उस किताब के कम से कम 10 संस्करण प्रकाशित हुए होंगे, कम से कम। तो उस समय तो होड़ लगी रही थी कि नेहरू किताब सरकार को खरीदना है, तो नेहरू ने तब भी नहीं बदला और आज भी उसकी किताब में वो चीजें था। और मैंने वो पन्ना जो 1932 की किताब है, उसका मैंने पन्ना इसी अभी लगाया है, इसी दिखाया, अभी मनीष जी आपको दिखाएंगे। तो कोई भी मुसलमान नहीं था, अतः यह तो साफ है कि नेहरू का दादा मुसलमान ही था। और बहादुर शाह जफर के समय में दिल्ली के अंतिम 10 कोतवाल उनके नाम में दिए हैं कि जरा सुनिए। मिर्जा इलाही बख्श, दूसरा था बख्श खान, तीसरा था सैयद मुबारक शाह, चौथा था मुख्तार उद्दौला, पांचवा था मैनपुरी खान, छठा था सैयद नबी बख्श, सातवां था मिर्जा फखरू, आठवां था हाजी मियां जान मोहम्मद, नौवां था मोहम्मद अली खान, 10वां था काजी फैजुल्ला। तो ये बताएं जरा कांग्रेसी आगे इन 10 मुसलमानों में से कौन नेहरू का दादा था, जो नेहरू अपनी किताब में अपने हाथों से खुद लिख के गया है और उसने कभी बदला नहीं उसको। तो ये गंगाधर जो बताता है, गंगाधर कोई फिक्शनल है नाम, ये कोई फिक्शनल नाम है, क्योंकि इतनी बड़ी बात वो ऐसे कैसे लिख गया हो। कब था उसका दादा, कब था उसका दादा। और ये तो बोले आखिरी के 10 जो लगातार 10 कोतवाल हुए दिल्ली के, उनके नाम आपको गिनाए हैं। इसके अलावा इसके पीछे चले जाइए तो मुगल बादशाह की जब शासन था, कोई हिंदू दिल्ली का कोतवाल हुआ ही नहीं, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी कि जैसे आज की तारीख में एसपी सिटी या एसएसपी सिटी या जैसे कमिश्नर होता है किसी शहर का, पुलिस का, ये वो पोस्ट होती थी जिसको कोतवाल कहते थे मुगल शासनकाल में। तो जो 10 आखिरी के थे, इनमें से तो कोई था नहीं हिंदू। तो ये गंगाधर कहाँ से आ गया था, ये गंगाधर कहाँ से, ये फिक्शनल है, ये पैदा किया हुआ नाम है। तो इसका मतलब नेहरू मुसलमान था। और उसके अलावा मनीष जी, हम लोगों ने एक दिन स्टोरी और बताई थी कि 1922 में एक मुसलमान ने और इसके ऊपर दावा किया था कि नेहरू मेरा बड़ा भाई है। ये मुकदमा इसके ऊपर हुआ, तो बाद में खैरातियों ने उसको पी गए। उस पर हम लोग का पूरा एपिसोड एक बार आप जाके देख सकते हैं, वीडियो में डाला हुआ है, पूरा एपिसोड इस पे है। तो ये इस देश के साथ कितना बड़ा छल कर रहा है। राजनाथ सिंह को धन्यवाद कि उन्होंने वो तथ्य निकाला जो सरदार पटेल की बेटी अपनी किताब में लिख के गई हैं। लेकिन जरा सोचिए कि 78 साल से हम इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं और इसका दादा मुसलमान था। ये तो खुद लिख गया है, ये लिख गया है कि इसका कोतवाल था, और कोतवाल की मैंने लिस्ट आपको निकाल कर दिखा दी। और साथ में वो किताब का वो पन्ना जो 1932 में प्रकाशित इसकी किताब है, जिसमें इसने अपना खर्रा लिखा है कि मेरा दादा मुगलों का कोतवाल था। तो जब मुगलों को सारे मुसलमान थे, तो निश्चित तौर पर उन्हीं में से कोई था तुम्हारा दादा, जिसको तुम छुपा रहे हो, बता रहे हो। तो ये है नेहरू का सच। और इसको किसी कांग्रेसी की जो औकात हो, आकर इस तथ्य को जरा झुठलाए, या तो बताए कि नेहरू ने किताब गलत लिखी थी, और या बताए कि नेहरू झूठा था, उसने गलत लिखा था, और या फिर इनको झुठलाए कि ये लोग मुगलों के आखिरी कोतवाल नहीं थे। ये है मनीष जी इसका सच।